Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you beta? I hope everyone is fine and safe at home. Good. Today we will discuss about again chapter money exercises 34. Okay. अब हम पढ़ेंगे बेटा कन्वर्ट द अमाउंट इनटू पैसे. हमें इस अमाउंट को यानी रुपीस को किस में चेंज करना है? पैसों में. किस में चेंज करना है? पैसे में. अब मैंने आपको कल बताया था, क्या बताया कि ₹1 में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे. 1 रुपीज में 100, तो 2 रुपीज में कितने हुए? 200. 3 में कितने हुए? 300. 15 रुपीज में कितने हुए? 1500. 45 रुपीज में कितने हुए? 4500. गॉट इट बेटा? अब हमारा ऐसे ही क्वेश्चन आता है हमारा 4 रुपीज. 4 रुपीज को हमें किस में चेंज करना है? पैसे में. ओके. अब 1 रुपीज में कितने पैसे? 100. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे. ₹1 में 100 पैसे. पहले हमें 1 का राइट करना जरूरी है. जब हमें 1 का पता होगा तभी हम आगे का निकाल पाएंगे. तो हमें अब 1 रुपीज का तो पता है ना कि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं. अब निकालना कितने का है हमें? 4 रुपीज का. तो 4 रुपीज का क्या कर देंगे हम? 4 मल्टीप्लाई 100. 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, पैसे यहाँ राइट कर दिया. ओके. 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 100 से 100, 200 से 200, 2 को करा तो 100 से, 3 को 100 किया तो 300, 4 को 100 से किया तो 400. 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 0 जा 0. ओके बेटा. 400 जा 400 पैसे. ऐसा ही फिर से एक और सम देखो बेटा. मान लो मैंने आपको दिया 16 रुपीज. 16 रुपीज. तो 1 रुपीज में कितने पैसे? ₹1 में कितने पैसे बेटा? 100 पैसे. अब 16 रुपीज का निकालना है. 1 रुपीज का पता है, 16 का निकालना है. 16 को हम 100 से क्या कर देंगे बेटा? मल्टीप्लाई. यहाँ पैसे लिख दिया. 1600 जा 1600. 1 रुपीज में 100, तो 16 रुपीज में कितने पैसे हुए? 1600. 16 1 जा 16, 16 0 जा 0, 16 0 जा 0, यानी 1600 पैसे. हुआ कुछ क्लियर? ऐसे ही फिर से देखो. मान लो आपको दिया हुआ हो 23 रुपीज. 23 रुपीज. 1 रुपीज में कितने पैसे? 100 पैसे. 1 रुपीज में 100 पैसे. हमें 23 रुपीज का फाइंड आउट करना है ना. तो 23 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? 100 से. और यहाँ क्या राइट करेंगे हम? पैसे. 23 100 जा 2300, यानी 23 1 जा 23 0 0. तो यहाँ क्या आ गया हमारा? पैसे. 23 में कितने पैसे हुए? 2300. फिर से देखो एक बार और, अगर क्लियर नहीं है तो बेटा. मान लो मैंने दिया आपको 95 रुपीज. 95 रुपीज. 1 रुपीज में कितने पैसे? पहले 1 रुपीज का राइट करेंगे. 1 रुपीज में 100 पैसे. अब हमें कितने का निकालना है? 95 रुपीज का. तो 95 को 100 से क्या कर देंगे बेटा? मल्टीप्लाई. 95 को मल्टीप्लाई किया तो क्या है? 95 1 जा 95 100 पैसे. 95 रुपीज में 95 100 पैसे हो गए ना. तो 95 को मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं. 95 1 जा 95, 95 0 जा 0, 95 0 जा 0. ओके बेटा. क्या है? 1 रुपीज में 100 है, तो 95 में कितने पैसे होंगे? 95 100 पैसे. ऐसे ही अब तक तो था ये सिर्फ रुपीज का था बेटा कि 1 रुपीज में इतने होते हैं, तो 95 का निकाल दिया. 15 रुपीज में 1500, 14 रुपीज में 1400, 85 रुपीज में 8500. अब क्या करना है हमें बेटा? 15 रुपीज एंड 35 पैसे. ओके.
अभी तक तो हम रुपीज में ही चेंज कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं पैसे को। रुपीज को भी पैसे में चेंज करना है और पैसों को भी पैसे में ही चेंज करना है। अब देखो सबसे पहले रुपीज, 1 रुपीज में कितने पैसे, 100 पैसे, 1 रुपीज में 100, तो 15 रुपीज में कितने होंगे, 15 मल्टीप्लाई 100, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, 1500 पैसे, 1500 पैसे। इतना तो क्लियर है क्या, क्योंकि 1 रुपीज में 100 पैसे, तो 15 रुपीज में कितने आए, 1500 पैसे। अब ये दिया हुआ है हमारा 35 पैसे। पैसे कभी पैसे में चेंज हो सकते हैं, रुपीज में से क्वाइन निकल सकते हैं, रुपीज में से पैसे बन सकते हैं, पर पैसे में से पैसे बनेंगे नहीं, बन सकते ना। तो पैसे को क्या कर देते हैं, फिर हम उसको पैसों में ही ऐड कर देते हैं, पैसों को पैसों में ही ऐड कर देते हैं। हमने 15 मल्टीप्लाई 100 पैसे, 1500 पैसे में हम इस 35 को क्या कर देंगे बेटा, प्लस 35 पैसे। दोनों पैसे हो गए ना, पैसे, ये भी पैसे है 1500 और ये भी पैसे है 3500। हम इन दोनों को यहाँ साइड में प्लस कर देंगे, 1500 के नीचे 35 रुपीज प्लस कर दिया। 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 3 3, 5 का 5, 1 का 1, कितना आ गया 1535, यानी 1535 पैसे। हमें आंसर किस में लाना है, पैसों में लाना था, तो हमारा आंसर पैसे में आ गया ना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो बेटा, पैसे ये जो आए हैं इसको हम चेक कर सकते हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 15 रुपीज 35 पैसे, दोनों डिवाइड किए गए हैं। 15 रुपीज ये है, 35 पैसे है। हम इन दोनों को कंबाइन कर दिए, यहाँ पे देखो वही आंसर है 1535 पैसे। सॉल्यूशन किया, आंसर वही आएगा। हम मैच कर सकते हैं हमारा रॉन्ग है या राइट है। गॉट इट बेटा। जैसे हमने दिया बेटा 6 रुपीज 95 पैसे, ओके, 6 रुपीज 95 पैसे किस में चेंज करना है, पैसे में। पहले पैसे में, ये रुपीज तो पैसे में चेंज हो जाएगा क्योंकि 6 रुपीज में कितने पैसे, 600 पैसे। अब 95 पैसे, 95 में पैसे होंगे, नो, पैसे जब ये पैसे बन जाएंगे हमारे 600 पैसे, तो हम उसमें 95 पैसों को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। देखो रुपीज 1 में कितने पैसे, 100 पैसे, 100 पैसे हो गया, तो 6 रुपीज में कितने हो जाएंगे, 600। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, रुपीज 1 में 100, तो 6 रुपीज में कितने हो जाएंगे, 600 पैसे प्लस 95 पैसे। अब देखो आप 6 रुपीज, 6 मल्टीप्लाई 100, 600 हो गया। 6 रुपीज में कितने पैसे आ गए हमारे, 600 पैसे। कितने आ गए बेटा, 6 रुपीज में 600 पैसे आ गए, यानी ये रुपीज का तो पैसों में सॉल्व हो गया। अब हमारा है पैसे, ये 95 पैसे। अब इनको भी तो सॉल्व करना है ना, तो हम इस 600 पैसे में 95 पैसों को ऐड कर देंगे, प्लस का मार्क लगाएंगे और यहाँ राइट करेंगे 95 पैसे। इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर दो साइड में। 600 में 95 को प्लस किया, 0 प्लस 5 5, 9 6, कितना आ गया बेटा, 695 पैसे, 695 पैसे। इसी तरह ही मान लो, फिर से एक और सम समझाती हूँ बेटा। मान लो इसमें दिया हुआ हो आपको 9 रुपीज 5 पैसे, 9 रुपीज 5 पैसे। अब क्या करेंगे, पहले 1 रुपीज में, रुपीज 1 में कितने पैसे हो गए, 100 पैसे। रुपीज 1 में 100 है, तो 9 रुपीज में कितने हुए, 900 पैसे। सॉल्यूशन करो, 9 मल्टीप्लाई 100 पैसे, कितना आ गया हमारा, 900 पैसे। 9 रुपीज में तो 900 पैसे आ गए। अब इसको भी सॉल्व करना है, 9 रुपीज तो हमारा सॉल्व हो चुका। अब हमें ये 5 पैसे को सॉल्व करना है, तो पैसों को पैसों में क्या कर देंगे, ऐड यानी प्लस। यहाँ क्या प्लस हो जाएगा, 5 पैसे।
ये 5 पैसे को इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ साइड में हम रफली वर्क में नहीं करेंगे, ये हम फेयर में ही करेंगे। ये 5 पैसे है ना, चाहो तो मैंने क्या कहा था कि 5 सिंगल डिजिट है, इसे 2 डिजिट बना लेंगे 05, चाहो तो आप इसे 05 ऐसे बना के प्लस कर लो। ओके, 5 का 5 0 9, कितने पैसे आ गए हमारे 905 पैसे। कुछ आया समझ में? फिर से देखो एक और, अगर कोई डाउट हो तो बेटा। मान लो आपका सम दिया हुआ है 1 रुपी 1 पैसा। ओके, हमें इसमें किस में चेंज करना है? पैसे में। सबसे पहले बेटा 1 रुपीज में, ₹1 में कितने पैसे हुए? 100 पैसे। 1 रुपीज में 100 पैसे। अब इसमें पूछा कितने का है? 1 रुपीज का ही पूछा है ना, तो हम 1 मल्टीप्लाई 100 पैसे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ज्यादा बेटर है। 1 में कितना होगा? 100 जा 100 पैसे आ गए। अब ये तो सॉल्व हो गया हमारा। 1 रुपीज में कितने पैसे? 100 पैसे। अब उसमें 1 पैसे को क्या कर देंगे हम बेटा? प्लस। 1 पैसे को क्या कर देंगे? ऐड। अब यहाँ देखो 100 में 1 को ऐड करेंगे, 01 भी लगा सकते हो क्योंकि 2 डिजिट में पैसे होते हैं। तो कितने हो गए? 101। कितने पैसे आ गए? 101 पैसे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये तो हमारा था वर्ड्स में लिखा होगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है हमारा क्वेश्चन बेटा इस तरह भी आ सकता है। ₹95 पैसे 37। वही है, मैंने क्या बताया था? ये रुपीज है, इसे पैसे बोलते हैं, ये हमारे पैसे, यही बताया था ना। 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था ना। ये रुपीज है और ये हमारे पैसे हैं। इसके आगे रुपीज राइट किया गया है, इसके आगे ये पैसे राइट किया गया है। मैंने बताया था पॉइंट को क्या बोलते हैं? पैसे बोलते हैं, बताया था ना। अब देखो सेम वही है, इस अमाउंट को हमें क्या करना है? पैसे में चेंज करना है। ओके, मैं इसको फिर से साफ साफ लिख देती हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगी बेटा। 95.35। ओके, ये पॉइंट दिख रहा है ना बेटा, ये पैसे है। ओके, अब देखो ये रुपीज है, सबसे पहले रुपीज को पैसे में चेंज करेंगे। 1 रुपीज में 100 पैसे, तो 95 रुपीज में कितने पैसे? 9500 पैसे। चलो करते हैं। ₹1 में 100 पैसे, तो 95 रुपीज में कितने हुए? 95 रुपीज में कितने पैसे हुए बेटा? 9500 पैसे। 9500 पैसे हो गए ना। 9500 जा 9500 पैसे हो गए। अब ये क्या है? पैसे। ये पैसे लिखा हुआ है ना, यहाँ अब PAISE पैसे ऐसा नहीं लिखा, पॉइंट लगा दिया। और इस पॉइंट का मतलब मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा? पैसे। पैसे हैं तो पैसे तो ऐड होंगे, हम इसमें 35 पैसों को ऐड कर देंगे। ओके, अब इसमें यहाँ साइड में करेंगे। 9500 में कितने पैसे ऐड करने हैं? 35। 0 + 5 5, 0 + 3 3, 5 9, 9535 पैसे। गॉट इट बेटा? इसी तरह ही बेटा एक क्वेश्चन और समझाती हूं मैं। मान लो क्वेश्चन आ जाए हमारा ₹0.95। ₹0.95 क्या मतलब है? रुपीज कितने हैं? 0। पैसे कितने हैं? 95। राइट। अब हम रुपीज को तो चेंज करना ही नहीं, हमें रुपीज को चेंज करेंगे, लिख दो आप भले ही चाहे। ₹1 = 100 पैसे। ₹1 में 100 पैसे होते हैं, लेकिन यहाँ तो ₹0 में कितने पैसे हुए? 0 हुए ना। और उस 0 में ₹0 यानी ₹0 मल्टीप्लाई 100, ₹0 मल्टीप्लाई 0 100 हो गया ना। तो क्या आएगा इसमें बेटा? कितने पैसे? 0 पैसे।
जीरो को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जीरो आता है। जीरो को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आया, 0 पैसे। अब उसमें किसको ऐड करना है, ये पैसे हैं हमारे 95, इसको 95 पैसे को हम इसमें ऐड कर देंगे। जीरो में 95 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 95। जब हम जीरो, एक मिनट, एक बताती हूँ, एक मिनट, यहाँ कितना आ गया हमारा 95 पैसे, क्योंकि हमने जीरो में 95 को ऐड किया। 0 + 5 5, 9 का 95 पैसे। मैंने आपको प्रॉपर्टीज करवाई थी डिवाइड में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, उसमें आपको जीरो का बताया था। क्या बताया था, अगर किसी भी डिजिट को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जीरो ही आता है। 37 को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो आएगा, जीरो को 37 से करोगे तो भी जीरो आएगा। और अगर हम 37 + 0 किसी भी नंबर को जीरो से ऐड करते हैं, उसमें जीरो ऐड करते हैं तो नंबर इटसेल्फ यानी स्वयं जो नंबर होता है वो वही आता है। अगर हम माइनस करते हैं -0 तो भी हमारा सेम इटसेल्फ आता है। अगर हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं 37 × 0 तो कितना आ जाएगा, 37 को 0 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, कितना आया, 0 आया ना। और अगर हम 37 को डिवाइड करते हैं 0 से तो क्या आएगा, अगर हम 37 को करते हैं तो कितना आएगा बेटा, इन्फिनेटिव, यानी आप 0 ही मानो, इन्फिनेटिव आता है, नहीं पता क्या आता है। ओके, समझ में आ गया बेटा? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।